जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube सीरीज जिसका नाम है डेबिट क्रेडिट से दोस्ती, इसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है आज जो है क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ जो है हम लोग सब्जेक्ट जो है चालू करने वाले हैं दोस्तों। हाँ, दिल थाम के आप बैठिएगा क्योंकि आज से जो है हमारे YouTube चैनल पे बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर लाइव होने वाला है दोस्तों। हर दिन जो है चैप्टर के अलग अलग पार्ट्स जो है YouTube चैनल में आने वाले हैं। तो बिजनेस स्टडी मतलब सर क्या है, थोड़ा सा मेरे को बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बता दीजिए। तो बिजनेस के बारे में जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं वो हम लोग बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट में कवर करते हैं दोस्तों। बिजनेस के फॉर्म्स क्या हो जाते हैं, बिजनेस के रिस्क क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस में सर्विस सेक्टर क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत गहराई से बहुत डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। चलो फटाक से हम लोग ये वाला जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 बीएसटी में चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, इवोल्यूशन मतलब पुरानी कहानी लिखी हुई है, इतिहास क्या रहा इसका, है ना। और फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मतलब बेसिक्स क्या है बिजनेस के, बिजनेस क्या होता है, प्रॉफिट का क्या रोल है, ट्रेड कॉमर्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले। हिस्ट्री है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है, इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट, पोजीशन, है ना, इंट्रोडक्शन। तो हमारा मेन जो चैप्टर है, ये तो पास्ट की बात है, पुरानी बातें, लेकिन मेन जो चैप्टर है वो कहाँ से चालू होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। कहाँ से, ह्यूमन एक्टिविटीज़। फिर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स, ये सब हम लोग पूरा इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट। क्या होता है बिजनेस, बिजनेस क्या होता है सर। तो बिजनेस के बारे में थोड़ा बताता हूं मैं। बताओ सबसे बड़ा मेन चीज बिजनेस में है क्या, बिजनेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है। क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस करेंगे क्या। अच्छा ठीक है, बिजनेस वर्ड के बारे में थोड़ा और बता देता हूं। बिजनेस मतलब कि बिजी, बिजनेस मतलब कि जो व्यक्ति बिजी है वो बिजनेसमैन हो सकता है। हर व्यक्ति नहीं हो सकता, हर वो व्यक्ति जो बिजी है वो बिजनेसमैन नहीं है। सर क्या बोलना चाह रहे हो, अभी अगर पीयूष बिजी है, वो मोबाइल में गेम खेल रहा है ना, वो किसी के साथ घूमने गया हुआ है, वो रेस्टोरेंट में खाने गया हुआ है, फैमिली डिनर पे है, ये भी बिजी है, ये बिजी कोई बिजनेसमैन है क्या। आप लोग बताएंगे मेरे को, ये बिजी होना, ऐसा बिजी होना बिजनेसमैन नहीं कहलाता। किस चीज़ में बिजी होना पड़ेगा आपको, किस चीज़ में बिजी होना पड़ेगा आपको, वर्क पे बिजी होना पड़ेगा। किस वर्क में, जिस पे अपन लोग क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। आप उस चीज़ों में बिजी हो जिससे आपको पैसा मिलता है। अगर आप गेम खेल रहे हो, अगर आप गेम खेल रहे हो और आपको अर्निंग हो रही है 50,000 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो, तो वो भी मेरे हिसाब से बिजनेस ही होता है। बात समझ में आ रहा है। आप इंस्टा चला रहे हो, इंस्टाग्राम आज सोशल मीडिया है, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को दूर रहने के लिए इंस्टाग्राम से, लेकिन इंस्टाग्राम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। तो उनके लिए जो इंस्टा चलाना है, जो इन्फ्लुएंसर है, उनके लिए क्या है, वो बिजनेस है। क्या है वो, बिजनेस है कि नहीं। लेकिन हम लोग तो क्या है, कस्टमर है। हम लोग क्या है, कस्टमर है। हम लोग हमेशा कस्टमर बन के रह रहे हैं। हम लोग को भी बिजनेसमैन में आना, बिजी होना है, लेकिन ऐसे टाइम पास वाले जगहों में नहीं। कहाँ पे, ऐसे वर्क पे जहाँ पे पैसा कमाया जाए। तो थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों अब, है ना, क्या लिखे हम लोग बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस, ऑल ह्यूमन बींग्स वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड। जो भी इंसान है, क्या, ऑल ह्यूमन बींग्स, दुनिया में जितने भी इंसान है, सब लोगों को कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करना पड़ता है। किस चीज का, क्या एक्टिविटी करना पड़ता है सर, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो जो नीड्स है उनकी, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। दे परस्यू अ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस टू अर्न अ लिवलीहुड एंड टू गेट अ सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो
पहला, उन लोग एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं कुछ कमाने के लिए, जी सके ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो आसानी से जी सकें, इसलिए कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। दूसरा क्या चीज़ है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन बींग जो है वो कोई भी एक्टिविटीज़ जो भी करने वाला है वो क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है। तो बताओ, अगर मैं सो रहा हूँ तो भी वो एक्टिविटी होता है। अगर कुकिंग हो रहा है घर में तो भी वो एक्टिविटी है। ड्राइविंग भी एक एक्टिविटी है, टीचिंग भी एक एक्टिविटी है, जॉब पे गया हुआ है कुछ काम कर रहा है, वर्क इन ऑफिस, वो भी एक एक्टिविटी। हम लोग सबको ही क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। जिंदा है मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या। सो रहे हैं तो भी एक्टिविटी है। सम ऑफ दिस एक्टिविटीज आर टू अर्न, इसमें से लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जो कि क्या किस चीज़ के लिए हो रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, तो वो लोग सुबह से शाम जो भी काम करते हैं ऑफिस में, वो क्या है, ऐसे एक्टिविटीज जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं, है ना। बट अदर्स आर परफॉर्म टू ड्राइव पर्सनल सेटिस्फैक्शन। दूसरे भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मैं सो रहा हूँ, मेरी नींद पूरी हुई नहीं, रात में सीरीज देख लिया मैं, ठीक है, एक दो एपिसोड बढ़ते गया, तो मैं रात के 2 बजे सोया। अब क्या हुआ, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया अपने नींद से, फिर सुबह उठा और दोपहर में 12 बजे फिर सो गया, फिर 4 घंटा सोया। ये क्या है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। क्या है ये, पैसा कमाने वाला हूँ क्या सोने से, नहीं, मेरे को मज़ा आ रहा है भाई, सोने दो। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई नहीं। 3 बार की जगह 4 बार खा रहा है इंसान, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। किसी के साथ घूमने जा रहा है, हाँ आप ही की बात कर रहा हूँ, किसी के साथ आप घूमने जा रहे हो तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है ना। मूवी जा रहे हो दोस्तों के साथ तो क्या है, वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है कि नहीं। तो इसमें पैसा मिलता है क्या, ये सब चीज़ों में पैसा नहीं मिलता। ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ वन कैन फाइंड दैट सम ऑफ दिस एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो भी हैं जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं, उससे अगर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। कैसे बताओ, वर्किंग इन ऑफिस, रनिंग अ शॉप, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, ये सब बताओ क्या है, कौन सी एक्टिविटी है, इससे हम लोग क्या कमाने वाले हैं, पैसा कमाने वाले। उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट। वाइल अदर डू नॉट प्रोड्यूस अ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो कुछ एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, मतलब पैसा देते हैं, और कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देते। जैसे कि कुकिंग है, प्लेइंग है, गोइंग टू स्कूल है, गोइंग टू टेम्पल हो गया, है ना। कोई पूजा करने मंदिर जा रहा है तो उसको पैसा मिल जाता है क्या, नहीं मिलता है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। बिजनेस देखो, यहाँ पे दुकान है, हम लोग किराने की दुकान सब लोग देखे ही हुए हैं, है ना। एक मैकेनिक काम कर रहा है, कार बना रहा है, और एक फैक्ट्री चल रही है, तो ये सब क्या है, बिजनेस है। क्या है ये सब, बिजनेस। और अच्छे से पढ़ेंगे आगे आने वाला बिजनेस के बारे में। हम लोग अभी एक्टिविटीज़ डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे, इंसान अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब क्या है सर, इकोनॉमिक मतलब पैसा, इकोनॉमिक मतलब अर्निंग मनी, समझ लो ऐसा ही है। इकोनॉमिक क्या है, मतलब पैसा कमाना। नॉन इकोनॉमिक मतलब पैसा नहीं कमाना। तो ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे पैसा कमा रहे हैं, तो क्या नाम दूं उसको मैं, बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम लोग वी डू नॉट अर्न मनी, तो फिर उसमें क्या नाम देंगे बताओ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबको समझ में आ रहा है। तो देखो अभी आप लोग को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। अगर घर में मम्मी जो है, घर में मम्मी हम लोग को रोटी बना के दे रही है, खाना खिला रही है, तो वो बताओ पैसा ले रही है क्या मम्मी हम लोग से, मम्मी हम लोग से पैसा नहीं लेती है। किस्मत की बात है, हमारे पास मम्मी है जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना बना के देती है, क्योंकि क्या है वहाँ पे, लव एंड अफेक्शन है। क्या है वहाँ पे, लव एंड अफेक्शन है। वहाँ पे मम्मी का मोटिव अर्निंग मनी नहीं है। तो बताओ वो कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही सेम चीज़ जो रोटी सब्जी हम लोग खा रहे हैं घर में, है ना, दाल चावल, तो वो जो है अगर हम लोग रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर दें, सेम चीज़ वहाँ पे भी हो रहा है। कुकिंग वहाँ पे भी हो रहा है रेस्टोरेंट में, और घर पे भी हो रहा है, लेकिन मम्मी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। लेकिन रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है, वहाँ पे उन लोग पैसा कमा रहे हैं, उन लोग अर्निंग मनी, मतलब उन लोग पैसा कमा रहे मतलब बताओ क्या हो जाएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेम एक्टिविटीज़ दोनों हो सकते हैं। सेम एक्टिविटीज़ क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। और देखो कुकिंग सेम एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक है लेकिन एक
तो देखो ये रेस्टोरेंट में जो है इन लोग लंच कर रहे हैं और यहाँ पे घर पे खाना खा रहे हैं। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है नॉन इकोनॉमिक। खाना खाना नहीं है, वो खाना जो परोसा जा रहा है ना, वो बना के जो दिया है वो है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। देखो हम लोग थोड़ा डीप अंदर जाते ही जा रहे हैं, है ना। क्या सर क्या बोल रहे हो? ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़े हम लोग, बिजनेस इंसान के बारे में पढ़े कि इंसान क्या परफॉर्म करता है जीवन में, खाने और बेसिक नीड्स के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। उस एक्टिविटीज़ को पार्ट में बांट दिया गया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बिजनेस। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे कोई काम का नहीं है ना, हमारे कोई काम का है क्या? नहीं। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। थोड़ा जानेंगे जरूर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्ट। क्या मकसद है बताओ आप लोगों को? अर्निंग मनी। उन्हीं को क्या बोला जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर आपका मकसद है पैसा कमाना, है ना, अगर आप यहाँ से मान लो कि हम लोग बोलते हैं कि आप एक टूर पे गए दिल्ली, आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, आप एक ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप दिल्ली जा रहे हो और आपका पैसा कमाना है, वहाँ मकसद है दिल्ली में जाके कुछ कमाना है, कुछ आप रीज़न से जा रहे हो जहाँ पे आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो आपका वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपका मकसद क्या है? पैसा कमाना। दूसरा बंदा हो सकता है कि घूमने जाए, घूमने जाएगा तो कोई पैसा, तो वो क्या कहलाएगा? These activities are concerned with production, exchange and distribution of goods and services। बताओ इस एक्टिविटीज़ में क्या होगा? प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना। फैक्ट्री में अगर कोई मोबाइल फ़ोन का फैक्ट्री है तो मोबाइल बन गया, तो वो क्या है? प्रोडक्शन हो रहा है। अब वो मोबाइल सिर्फ मोबाइल की फैक्ट्री में रहेगा क्या? वो जाएगा शोरूम में। कहाँ जाएगा वो? शोरूम में जाएगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज बन के, और वहाँ पे भी वो खरीदी बिक्री होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है? कुछ क्यों बनाया जा रहा है मोबाइल? क्योंकि दुनिया में इंसानों ने डिमांड लगा रखा है मोबाइल फ़ोन का। क्यों? बहुत ज़्यादा पिक में मोबाइल फ़ोन का डिमांड, इसीलिए तो इतने सारे अलग अलग कंपनी ब्रांड्स आ रहे हैं और नए नए टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ताकि वो इंसानों के डिमांड को फुलफिल कर सके। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। द पर्पज़ क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी इनकम। तो मेन पर्पज़ क्या है? मनी इनकम। इनकम कमाना है ताकि फर्दर क्या कर पाए, क्या क्रिएट कर पाए हम लोग? वेल्थ एंड एसेट्स। बताओ क्या क्रिएट कर पाए हम लोग? वेल्थ एंड एसेट्स। सबको समझ में आ रहा है? तो क्या एक्टिविटीज़ है बताओ? हर एक इंसान, अगर कोई इंसान ये ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है, क्या ऑब्जेक्ट है? अर्निंग मनी, तो वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आता है? प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। मेन मकसद क्या है इन लोग का? एक्सपेक्टेशन क्या है उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद? कि कुछ मनी अर्न हो जाए, और इससे क्या बनाते हैं इन लोग लास्ट में? वेल्थ और एसेट्स। तो इसको लिखते जाना है हम लोग को, है ना, जितना समझ में आते जा रहा है। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फैक्ट्री में बन गया मोबाइल, मोबाइल को बेच दिए होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, है ना। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, लॉयर, टीचर इन अ स्कूल एसेट्रा। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, है ना। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये कौन है? ये दिख रहा है, देख के समझ में आ रहा है ये कौन है? डॉक्टर है। ये कौन है? ये आपके प्यारे आदित्य सर है। तो ये भी टीचर है, ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये है लॉयर, क्या है ये? लॉयर। यहाँ पे एक मैकेनिक जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक। नॉन इकोनॉमिक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो नॉन इकोनॉमिक अब आप लोग ही बताएंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पीपल्स परफॉर्म द एक्टिविटीज़। क्या मकसद है उन लोग का? नॉट टू अर्न मनी। पैसा नहीं कमाना है तो क्यों करेंगे सर? पैसा नहीं कमाना है तो कुछ तो चाहिए ना इंसान को बदले में। क्या चाहिए? तो चाहिए उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। क्या चाहिए उनको? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा है? तो इंसान का मेन मोटिव यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, क्या है यहाँ पे? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। उसको मन को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो वो क्या करता है? नॉन इकोनॉमिक चैरिटी कर दिया, दान कर दिया, तो वहाँ से पैसा कमा रहा है क्या? वो नहीं कमा रहा है, लेकिन उसको मन को शांति मिलता, मंदिर चले जाता है ना, तो उसको अच्छा लगता है, तो वो पैसा वहाँ से नहीं अर्न कर रहा है, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है क्या? तो चैरिटी, टेम्पल, चैरिटी, सोशल वर्क, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। द एंड रिजल्ट क्या है बताओ? एंड रिजल्ट क्या है? इज नॉट अर्निंग प्रॉपर्टी और क्रिएटिंग द वेल्थ, बट इट गिव्स अ
satisfaction. Whether an activity is economic or non-economic, it depends on the motive with it is performed. मोटिव मेन मकसद है. जैसे मम्मी घर पे जो बना रही, कुकिंग जो है, कुकिंग में हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं और नहीं भी कमा सकते. मम्मी जो बना के दे रही है उसमें हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन रेस्टोरेंट में वो चीज़ अर्निंग हो रही है. तो मेन आप कैसे पता लगाओगे कि इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक? मोटिव से. मोटिव है अगर पैसा कमाना तो वो इकोनॉमिक हो जाएगा, और नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा, है ना. घर पे देखो मम्मी खाना बना रही है और कोई मंदिर गए हैं बहुत सारे लोग, केदारनाथ का टेम्पल है ये, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसके बारे में और कुछ है, लिख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं. सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक. एक ही सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक हो सकता है इफ इट इज अर्निंग मनी, अगर वो पैसा कमा के दे रहा है, और कैन बी नॉन इकोनॉमिक अगर वो पैसा कमा के नहीं दे रहा है, नॉन मॉनिटरी गेन दे रहा है. समझ में आ रहा है? एक टीचर है जो कि अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाता है. वो कहाँ पढ़ाता है? स्कूल में पढ़ा रहा है ना, और उसके लिए वो सैलरी पा रहा है. तो ये कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक. वही टीचर जो है, सेम टीचर है ना, वही टीचर जो है अपने बच्चे को, अपने लड़के को जो है पढ़ा रहा है घर पे, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि वो उसका पैसा नहीं ले रहा है, मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है. समझ में आ रहा है? उसको क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपने बच्चे को पढ़ा के. समझ में आ रहा है सबको? एक फार्मर है, इज प्रोड्यूसिंग अ क्रॉप फॉर सेल. अगर एक फार्मर क्रॉप उगा रहा है सेल करने के लिए, तो वो कौन सा एक्टिविटी है? वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन अगर वो कल्टीवेट कर रहा है क्रॉप फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद खाने के लिए अगर कर रहा है, तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सबको समझ में आ रहा है ना. तो इसका डिफरेंस बिटवीन कवर करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्या है सर? मेन मोटिव बताओ. इकोनॉमिक में अब आप लोग समझ चुके हैं, इकोनॉमिक में मेन मोटिव क्या है? अर्निंग मनी. और यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. यहाँ पे है अर्निंग मनी, यहाँ पे है दोस्तों सोशल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. सेकंड क्या? एक्सपेक्टेशन. क्या है? एक्सपेक्टेशन है हमारा मनी इनकम. यहाँ पे क्या है? मनी इनकम का एक्सपेक्टेशन नहीं है. ठीक है. पर्पस क्या है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ. क्या बनाना है हम लोग को? अपना साम्राज्य बनाना है कि नहीं? इसीलिए तो कर रहे हैं हम लोग. और ये दूसरा क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. क्या है? साइकोलॉजिकल आउटकम. द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो निकल के क्या आएगा? हम लोग जो है फैक्ट्री में काम करने जाएंगे, मेहनत करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उससे क्या निकल के आएगा? कुछ प्रोडक्शन होने वाला है, फैक्ट्रीज में कुछ बनने वाला है, गुड्स एंड सर्विसेज. द आउटकम यहाँ पे क्या होगा? मेंटल सेटिस्फैक्शन. सिर्फ और सिर्फ मेंटल. आप घूम के आ रहे हो, सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन. ध्यान देना इधर, है ना. फिर क्या है? एग्जाम्पल. क्या है एग्जाम्पल? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट किस में आते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, रिलीजियस, सोशल सर्विस एंड पेट्रियाटिक एक्टिविटीज़, ये सब किस में आते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. सबको समझ में आ रहा है? क्या है? फैमिली से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है. बर्थडे है आज बच्चे का, है ना, फैमिली डिनर पे गए, फिर भगवान के लिए कुछ कर दिए, रिलीजियस के लिए हो गया, सोशल सर्विस समाज के लिए हो गया, देश के लिए कुछ कर लिए, है ना. तो हम लोग को बहुत कुछ करना है देश के लिए. क्यों? तो ये सब अगर करेंगे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना है, लेकिन अच्छे चीज़ों के लिए. ठीक है. इसके बाद और क्या चीज़ लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखो हम लोग अब फिल्टर करते जा रहे हैं. पहले हम लोग पढ़े ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दो पार्ट थे, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक. हम लोग अभी सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक अपने कोई काम का नहीं है. हम लोग अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग किसको डिटेल में पढ़ने वाले? बिजनेस को, है ना. तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी हम लोग एग्जांपल्स में देखे थे. क्या क्या थे बताओ? पहला था बिजनेस. पहला क्या है? बिजनेस. या तो आप बिजनेस कर सकते हो, या तो आप प्रोफेशनल हो सकते हो, या तो आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो. तीन चीज़ों में बांटा गया है. सर क्या है बिजनेस? बिजनेस मतलब खरीदी बिक्री करना, कुछ फैक्ट्री में कुछ गुड्स बना देते हैं. दुकानदार है ये, बिजनेसमैन है गए, है ना. पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा ज़्यादा, लेकिन ये पैसा लगा के धंधा खोला है. ये क्या चला रहा है? बिजनेस चला रहा है. ठीक है. क्या समझ में आ रहा है सबको? प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, लॉयर, ये सब चीज़ हो गए, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ये अगर अपनी दुकान खोल के रखें तो ये क्या कहलाते हैं? प्रोफेशन. ये एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? इन लोग जॉब कर रहे हैं. देख लो इन लोग, गौर से देखो, इन लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं. थर्ड पर्सन मतलब सेकंड पर्सन के लिए एम्प्लॉयर होता है एक,
जो कि इनको काम में रखता है, उनके लिए इन लोग जॉब करते हैं, अपनी सर्विस वहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दोस्तों। क्या है वो? एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। वो तो हम लोग पहले ही देखे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ही आ रहा है बिजनेस, है ना। विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, लेकिन वो किससे कनेक्टेड है? प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि अगर फैक्ट्री है तो वो क्या है? बिजनेस है। वो क्या है? बिजनेस है। दूसरा, अगर कुछ परचेज हो रहा है, रिटेल वाला खरीदेगा, फिर उसको क्या करेगा? बेच देगा, गुड्स खरीद के बेच देगा। सर्विसेज में क्या है सर? तो सर्विसेज अगर हम लोग देख ले तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं हम लोग। वाईफाई, एयरटेल वाईफाई लगवा के दे रहा है, जियो वाईफाई लगवा के दे रहा है, ये क्या दे रहे हैं उन लोग? सर्विस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उन लोग? सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है? इकोनॉमिक। मेन मकसद क्या है सर इसका? हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब मस्ती? ये सब जीवन में मस्ती क्यों चल रहा है? ये एक्टिविटीज क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है दोस्तों? प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के ये सब एक्टिविटी कोई नहीं। मैं क्यों मस्ती में परचेज करूंगा 1 लाख का और 1 लाख में बेच दूंगा? इतना टाइम है क्या मेरे पास? इससे अच्छा 5 घंटा सो लूंगा, है ना, 10 घंटा सो लूंगा। इससे परचेज 1 लाख का खरीदे और 1 लाख में थोड़ी ना बेचेंगे। मेन मकसद क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। एग्जाम्पल क्या है? फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल। तो देखो यहाँ पे देखो, मैन्युफैक्चरिंग, कार बन रही है, यहाँ पे एक शोरूम है, टीवी का शोरूम है। ये क्या है? वाईफाई, टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वाईफाई प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए इसका एग्जांपल बताया आप लोगों को। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? देखो प्रोफेशंस, यहाँ पे पहले से ही प्रोफेशंस के आपको फोटो दिख गए। क्या नाम है? पहला लॉयर दिख रहा है क्या? डॉक्टर दिख रहा है क्या? और सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कि कॉमर्स के फील्ड के रहते हैं, है ना। ठीक है, तो प्रोफेशन क्या है सर? बिजनेस क्या है? एक बार रिवाइज करो, बिजनेस क्या था बताओ? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है क्या? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? मेन ऑब्जेक्टिव हमारा टू अर्निंग प्रॉफिट। क्या है मकसद है उनमें? बिजनेस में प्रॉफिट कमाना। ठीक है क्या? प्रोफेशन क्या है सर? तो प्रोफेशन में आपको चाहिए स्पेशल स्किल। क्या चाहिए? स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। क्या चाहिए? स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। बात समझ में आ रहा है क्या? प्रोफेशन में आपको डॉक्टर हो ना, है ना, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता आज क्योंकि मैं कॉमर्स वाला हूँ। कॉमर्स वाला डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किया, वो स्किल उसके पास नहीं है ना। उसके लिए उसको पढ़ाई करना पड़ता है। टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न लिविंग। तो जो उसका नॉलेज है, जो उसका दिमाग है, जो उसका टैलेंट है, जो स्किल है, उसको अपने वर्क पे वो लगाता है और उससे वो पैसा कमाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोफेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे हर कोई मुंह उठा के नहीं जा सकता। 10th फेल इंसान है, जीवन में वो कुछ किया कर नहीं पाया। छोटी सी लड़ाई में 12 तक की जो छोटी सी लड़ाई दुनिया में लड़ रहे हैं, उसमें वो फेल हो चुका है और बोल रहा है मैं डॉक्टर का क्या, वो लोगों को दवाई दूंगा मैं, है ना, लोगों का ऑपरेशन कर दूंगा। तो उसको हम लोग भेज देंगे वहाँ पे? इतना आसान? किसी का जान खतरे में डालेंगे क्या? वहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पे आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। और अभी अभी हम लोग सब सुन रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम में कुछ घपला हुआ है ना। तो पीडब्ल्यू वाले सर जो है और सुप्रीम कोर्ट और ये सब जो है अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। तो वहाँ पे हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? लिमिटेड। जो पढ़ाई करेगा, जो डिग्री हासिल करेगा, वही क्या कहलाएगा? प्रोफेशनल में जा पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रोफेशन में एक पढ़ाई करनी पड़ती है, एक नॉलेज आपको लेना पड़ता है। क्लियर है तानिया? ठीक है बेटा, ध्यान देना इधर, है ना। These activities are subject to guidelines और code of conduct। तो जो भी आप प्रोफेशनल डिग्री लेते हो, जैसे हम लोग डॉक्टर बन गए, तो आपका एक संस्था होता है जो सब डॉक्टरों को चलाता है। उसका जो भी नियम कानून है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स है, रूल्स गाइडलाइंस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो सर क्या है? मेडिकल वालों का है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात उनको माननी पड़ेगी, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही लॉयर्स का भी है। लॉयर्स का क्या है सर? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सीए का भी है। सीए के लिए कौन है? आईसीआई है। कौन है? आईसीएआई है। ठीक है। प्रोफेशनल बॉडीज, तो बताओ, हर एक प्रोफेशनल बॉडी, जो भी प्रोफेशनल रहेगा, उसको क्या मानना पड़ेगा? कुछ गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स मानने पड़ेंगे प्रोफेशनल बॉडीज के। ठीक है।
द पीपल हु आर इंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, 12th के बाद जो है प्रोफेशनल कोर्स करना। क्या करना? प्रोफेशनल। तो ग्रेजुएशन तो सब करेंगे, लेकिन हमारे पास जो पढ़ेगा वो प्रोफेशनल वाला ही बनने वाला है। समझ में आ रहा है ना? छोटे मोटे ग्रेजुएशन कोर्स हम लोग को करने नहीं है। बड़ा आदमी बनना है, बड़ा हमारा सपना है, तो हम लोग को प्रोफेशनल कोर्स करना है। ठीक है, तो ये होता है प्रोफेशन। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन बताओ, प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले आपको स्पेशल स्किल और नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे हर किसी को एंट्री है क्या? यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। क्या है यहाँ पे? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है ना। और क्या लिखा हुआ था बताओ इसमें? इसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स, गाइडलाइंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि कौन बनाता है? प्रोफेशनल बॉडीज। इनके जो है हेड होते हैं, कुछ एक संस्था होती है जो चला रही है, वो क्या बनाते हैं? गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि हर एक प्रोफेशनल को फॉलो करना। कौन प्रोफेशनल कहलाएगा? जो भी प्रोफेशंस है, जो ये काम कर रहा है, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रोफेशनल्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? लॉयर्स और डॉक्टर्स हो गए, है ना। तो लॉयर्स के कौन है बताओ? कौन चला रहा है उन लोग को? कौन उनका मेन एसोसिएशन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया किसका है? मेडिकल वालों का। ICAI किसका है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। तो लास्ट टॉपिक में आ गए दोस्तों हम लोग। कहाँ पहुँच गए? एम्प्लॉयमेंट। कहाँ गए हैं? तो जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि किसी के अंडर पे जॉब करना, किसी के अंडर पे जॉब करना। आप अपनी सर्विस किसी को और को आप रेंडर करते हो। आप अपने लिए नहीं कमा रहे हो, आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो। उसके बदले रिटर्न में आपको क्या मिल जाता है? सैलरी मिल जाता है। उसी को इंग्लिश में और दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रेमुनरेशन। क्या बोलते हैं? रेमुनरेशन। ठीक है, तो पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली। खास वर्ड क्या है? रेगुलरली। एक दिन काम करके नहीं, एक दिन अगर काम करेंगे तो लेबर कहलाएंगे, वेजेस मिलेगा हम लोग को। रेगुलर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मंथ वाइज, साल भर रेगुलर काम कर रहे हैं। तो रेगुलर काम करते हैं किसके लिए? फॉर अनदर पर्सन, थर्ड सेकंड पर्सन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग वहाँ काम करेंगे रेगुलर, तो हम लोग को इन रिटर्न क्या मिल जाएगा? एंड गेट्स आर रेमुनरेटेड इन रिटर्न मिल जाएगा। बात समझ में आ रहेगा सबको? तो हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक इंडिविजुअल एक्टिविटी परफॉर्म। इंडिविजुअल का मतलब क्या है सर? इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति। क्या है इंडिविजुअल मतलब? एक व्यक्ति। तो एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है? वर्क रेगुलरली कर रहा है। कहाँ पे? फॉर द अनदर पर्सन, है ना। इन रिटर्न उसको क्या मिलता है? रेमुनरेशन मिलता है। रेमुनरेशन का मतलब क्या है? सैलरी। क्या है? सैलरी। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज। अगर मैं अंबानी जी के यहाँ काम करने गया हूँ, रिलायंस में जॉब करता हूँ, तो मैं क्या हूँ? एम्प्लॉय हूँ। क्या हूँ मैं? उनका एम्प्लॉय। और अंबानी जी जो मेरे हैं वो है एम्प्लॉयर। क्या है वो? तो जो काम में रखता है दूसरों को वो एम्प्लॉयर होता है, और जो काम करता है वो एम्प्लॉय। द पर्सन हु एंगेज अदर्स टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नोन एज एम्प्लॉयर्स। द रेमुनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज इज नोन एज अ सैलरी और वेजेस। तो जो भी रेमुनरेशन है उसको क्या बोलते हैं? सैलरी या वेजेस। एग्जाम्पल क्या बताओ? वर्किंग इन ऑफिस, किसी के ऑफिस में जॉब करने जाते हैं, बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, शॉप में, मैनेजर, क्लर्क, प्यून, सेल्समैन, बहुत सारे नौकरी होते हैं। आप अगर अच्छी पढ़ाई की हो तो भी आपको अच्छी अच्छी नौकरियां मिल सकती है। ठीक है, तो अब इसमें आप लोग को बताता हूँ मेन कि प्रोफेशनल लोग ना, कुछ लोग एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं और प्रोफेशनल भी। जैसे कि डॉक्टर है। डॉक्टर अगर आपका खुद का बिजनेस कर रहा है, डॉक्टर अपना खुद का बिजनेस कर रहा है ना, तो वो प्रोफेशनल में आ जाएगा, अपना खुद का क्लिनिक खोल के रखा है तो। लेकिन वही डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में थर्ड पर्सन के लिए वो काम करता है, जॉब करता है, तो वो किस में आ जाएगा? एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन वो अलग अलग केसेस में आता है। अब वो डॉक्टर की पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन वो डॉक्टर का काम नहीं करता, कुछ और ही खरीद के बेच रहा है, मेडिकल स्टोर में काम करता है, वो खरीद बेच करता है, तो वो बिजनेसमैन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको उसका मोटिव जानना पड़ेगा, क्या कर रहा है वो, उसके हिसाब से ये तीनों चीज़ होते हैं। तो इनके डिफरेंस बिटवीन ख़त्म करते हैं और ये टॉपिक को आज क्लोज करते हैं। क्या है, जल्दी ख़त्म करते हैं। देखो बिजनेस मतलब क्या है? कौन डिसीजन लेता है यहाँ पे? इंटरप्रीनियर। इंटरप्रीनियर कौन है भैया? जो धंधा चालू किया है ना। इंटरप्रीनियर्स वो कहलाते हैं जो कि कुछ अलग प्रकार का नया आइडिया लेके आता है मार्केट में, वो इंटरप्रीनियर कहलाते हैं। ठीक है। प्रोफेशन में कॉमर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री
कोर्स। तो प्रोफेशन कब चालू होगा बताओ? डिग्री जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब क्या चालू होगा? प्रोफेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट, जैसे सीए अगर बन गए तो मैं सीए का काम चालू कर सकता हूँ? नहीं चालू कर सकते जब तक आईसीएआई आपको क्या नहीं दे देता? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं देता, आप काम नहीं चालू कर सकते। एम्प्लॉयमेंट कमेंस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी। तो ये तीनों कब चालू हो जाते हैं बताओ? बिजनेस कब चालू हो जाएगा? जब वो इंटरप्रीनियर डिसीजन लेकर चालू करना है। और ये प्रोफेशन कब चालू होगा? जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा। थर्ड चीज़ हमारा एम्प्लॉयमेंट कब चालू होगा? जब जॉब लग जाएगी, ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे तो चालू हो जाएगा। क्लियर है क्या पिक्चर? ठीक है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? तो बिजनेसमैन को मैं बताया था स्टार्टिंग में ही, 8th फेल जो आदमी है वो समोसे का दुकान खोल लिया तो वो भी बिजनेसमैन ही कहलाता है ना? तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, पढ़ाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर बिजनेस। ऐसा नहीं है यहाँ पे जो लिखा है पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस करते हो तो आपके पास ज़्यादा दिमाग है एक 8th फेल वाले से, आपके पास ज़्यादा बुक्स आपने पढ़े हुए हैं, ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है लोगों का, क्योंकि हजारों और लाखों लोग लगे होंगे उस बुक्स को बनाने में, है कि नहीं? कितने लोगों का जीवन निकल गया एक थ्योरी और एक प्रिंसिपल बनाने में। वो आप अगर पढ़ के जाओगे तो समझ लो 200-300 साल का एक्सपीरियंस लेके जाने वाले हो आप बिजनेस में। इसीलिए पढ़ाई करना जरूरी है। भले यहाँ पे लिखा होगा क्वालिफिकेशन नहीं है, चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। तो बताओ प्रोफेशन में क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब, है ना? अगर बैंक में जा रहा हूँ तो मेरे को बैंकिंग का काम आना चाहिए, सेल्स वाला जा रहा हूँ तो जगह जगह बेचना और मार्केटिंग आना चाहिए। तो ये डिपेंड्स ऑन द जॉब। इन्वेस्टमेंट क्या लगता है बताओ? बिजनेसमैन को कितना पैसा कहाँ से लाता है? वो पैसा क्या है? वो इन्वेस्टमेंट बताओ क्या है? तो कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। अगर मेरा छोटा सा क्लास है तो छोटा पैसा लगेगा, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट खोलना है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, और पूरा एकदम क्या बोलते हैं अनअकैडमी बाईजूस जैसा बनाना है तो फिर और ज़्यादा। तो अपने पास बहुत कम पैसा है अभी, है ना? लिमिटेड कैपिटल। प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा नहीं लगता। बिजनेस में डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, और इसमें तो कैपिटल लगता ही नहीं है। तो गरीब आदमी के लिए जो है ना सबसे पहला स्टेज जो है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। क्या है वो? जो गरीब आदमी के पास कैपिटल नहीं है वो यहाँ से जॉब करके कैपिटल बना सकता है, और कैपिटल ही एकमात्र रास्ता है आपको जीवन में आगे बढ़ाने का। समझ में आ रहा है? रिस्क, रिस्क क्या है? इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस क्या है बताओ दोस्तों? बिजनेस में रिस्क है, और रिस्क है तो इश्क है ना? तो हम लोग सुने ही है ये वाला डायलॉग, तो हर्षद मेहता का हम लोग सीरीज देख के बैठे हैं सब लोग। तो बिजनेस अगर आप करते हो तो रिस्क लेते हो। हम लोग यहाँ पे नया सेटअप एकदम यूट्यूब चैनल पे अपन एंट्री मार रहे हैं, तो बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क लिया गया है। ऐसा नहीं है कि बिना रिस्क के काम हो जाए, है ना? तो रिस्क आप लोगे तो फिर आपको क्या मिलता है बाद में? उसका बेनिफिट मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है रिस्क का। समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है? बिजनेस में। इसमें थोड़ा सा प्रोफेशन में क्या है? लेस रिस्क है। एम्प्लॉयमेंट में तो कोई दिक्कत ही, तो कुछ लोग जो है एम्प्लॉयमेंट पसंद करते हैं क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना है। सुबह जाना है 10 बजे, शाम को 6 बजे घर वापस, फैमिली के पास फुल टाइम है और रिस्क लिए नहीं है। और अपन अगर गलत भी काम करके आ जाए तो एम्प्लॉयर मरेगा, अपने को तो कोई टेंशन नहीं है ना? कुछ भी काम करके आ गए, करना है नहीं करना है हमको उतना कोई लोड नहीं होता। किस केस में? जॉब में, है ना? लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। हर किसी के बस का नहीं है बिजनेस करना। कई लोग हार मान जाते हैं और चुपचाप नौकरी करते हैं, ठीक है? तो बड़ा आदमी बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज अ पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़। अच्छा, बिजनेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है क्या? मैं ये बिजनेस किसी को दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल, मेरा ये बिजनेस कोई ना कोई दूसरा चला सकता है ना? हम लोग पहले ही डिस्कस किए, पापा का बेटा जो है दुकान में बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर डॉक्टर और इंजीनियर हो आप तो अपने बेटे को ऐसा क्या आशीर्वाद दे के आप इंजीनियर नहीं बना सकते। ऐसा वाला आशीर्वाद देते हैं ना अपन लोग, वो वाला यहाँ पे नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे बिजनेस में चल सकता। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है पॉसिबल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और सैलरी में भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने आने वाला है तो उसका बेटा आ जाएगा क्या? यहाँ पे ऐसा
नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या आपको? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्निंग, बिजनेस में मेन प्रॉफिट कमाना होता है, अर्निंग मनी होता है। प्रोफेशन में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोग, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोफेशनल लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे इनकम कमाना है ना? कैसे? सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर, अपने जो साहब है, बॉस है, उसको सेटिस्फाई करो और पैसा कमाओ, यही आपका जीवन है कि नहीं? कोड ऑफ कंडक्ट बताओ, बिजनेस में कुछ कोड ऑफ, किसी का नियम कानून फॉलो करना है क्या? ज़्यादा कुछ इसमें नियम कानून नो प्रिस्क्राइब्ड है, ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट इसमें कोई होता नहीं है, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, उसके कुछ नियम हो सकते हैं, उसको फॉलो करना होगा, लेकिन लिखा नहीं है यहाँ पे। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कौन बनाते हैं? प्रोफेशनल एसोसिएशन या प्रोफेशनल बॉडीज़, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो कि आपके जॉब में लिखा होगा, जॉब में लिखा है अगर 9 से 5 आना है तो आपको 9 से 5 आना पड़ेगा। जॉब में लिखा है कि रात की ड्यूटी है तो रात में आना पड़ेगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, इट इन्वॉल्व्स अ प्रोडक्शन एंड परचेज एंड सेल। बताओ बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों? प्रोडक्शन, गुड्स, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोफेशन में क्या होता है? पर्सनलाइज सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। पर्सनलाइज सर्विस मतलब अपना पर्सनल आप सर्विस दे रहे हो, है ना। स्पेशलाइज नेचर मतलब कि जैसे आप डॉक्टर हो, आप एकदम कार्डियोक वाले डॉक्टर हो, आप न्यूरो वाले सर्जन हो, तो ये सब क्या है? एकदम स्पेशलाइज्ड है, इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है कि नहीं? न्यूरो सर्जन बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता होगा ना। और कोई भी आके न्यूरो का ऑपरेशन कर देगा क्या दिमाग का? नहीं कर सकता। उसके लिए आपको स्पेशलाइज नेचर का आपको सर्विस देना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट, इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। बेचारा जो जॉब कर रहा है उसको जो बॉस बोलेगा वही काम करना है कि नहीं? रिवॉर्ड क्या मिलेगा बताओ? इतना मेहनत किए, इतना पैसा लगा दिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना दोस्तों। क्या मिलने वाला है आपको? प्रॉफिट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट। रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन, फीस मिलता है। यहाँ क्या मिलता है? डॉक्टर को फीस मिलता है, लॉयर को फीस मिलता है। और यहाँ क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। क्या मिल जाता है दोस्तों? सैलरी और वेजेस। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहा है आज फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम था, स्टार्टिंग से हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़े। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में 2 चीज़ें आई हमारी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। फिर हम लोग किसके अंदर गए? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आ गए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग 3 चीज़ देखे, क्या क्या? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों आप सभी को बिजनेस स्टडीज़ मेरे साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। अभी देखना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, है ना। एक और वीडियो लेक्चर जो आप लोगों के लिए बनाया हूं दोस्तों, जिसका नाम है बिजनेस करें कि जॉब करें, उसमें से हम लोग के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। इसी लेक्चर का वो पार्ट था, लेकिन मैंने अलग से अपलोड किया है, तो फटाक से इसमें क्लिक करें और जो है उस वीडियो में तुरंत आज ही तुरंत देखिए। और हमारे चैनल को शेयर और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।